ना चाहिए, गुरु की भक्ति में हमें। एक्चुअली एक्स्ट्रा माइक एक लगाया हुआ है, तो उससे कुछ क्लियरिटी में फर्क है क्या? जी श्रीमान जी। हाँ, ये आवाज ठीक है। मतलब बाकी दिनों की अपेक्षा आज बेहतर है क्या? जी आज बेहतर है। आज बेहतर है। यानी इससे ये मालूम पड़ता है कि जिन नियमों को हम कैसे भी जी लेते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से जिएंगे तो वो बेहतर से बेहतर होता जाता है। यानी एक तो माइक होता है जो आपके मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, जो हम कॉमनली यूज कर लेते हैं। एक और उससे बेटर माइक होता है, उसको जब हम लगाते हैं तो फिर वो हमारे एक तो गले के पास आ जाता है, जैसे मेरे कॉलर में लगा हुआ दिख रहा है आपको। तो उससे आवाज और ज्यादा बेहतर हो रही है। यानी किसी भी नियमों को हम जान के उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आजकल हम जिन विषयों पे चल रहे हैं, परम पूजनीय भगवान देवात्मा द्वारा रचित देवशास्त्र, जो नियमों की पूंजी है, समझिए एक तरह से कह लें कि उन चारों ग्रंथों में, मतलब उस ग्रंथ में चारों हिस्सों में, चारों खंडों में उन सारे नियमों को बताया गया है जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और उन नियमों को जानकर जीना और अनजाने में जीना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो वो पूरा समाज है जिसने उसको देखा ही नहीं, और जिसने देखा ही नहीं तो उसका इतना बड़ा दोष नहीं रहता। लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, उनका दोष बढ़ जाता है। तो उन्होंने सुना तो है, कुछ तो ऐसा है इसमें जो हमें जीने के सही तरीके बता सकता है। और उनको सुना भी है, समझ भी लिया है, लेकिन अगर जीने में नहीं आया तो भी बात अधूरी रह जाती है। तो जैसा कि हम पिछले 5 दिनों से उस कुछ हिस्सों को पढ़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में और ज्यादा गहराई से पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये रविवार का दिन, इसे संडे भी कहते हैं ना, संडे यानी सूरज का दिन, प्रकाश का दिन। तो यानी 5 दिन में कौन सा ऐसा प्रकाश मैंने उन 5 दिनों में पाया है, आज उस पे चर्चा और चिंतन का विषय है। आज उनपे हमने जो भी समझा, जैसा भी समझा, कोई ये ना सोचे कि मैंने कम समझा या नहीं समझ पाया। जितना भी एक लाइन में भी अगर कुछ समझा है तो उसको हमें डिस्कशन में लाना है, उसको उसका भाव प्रकाश करना है। तो इसकी शुरुआत कौन करने वाले हैं? पहला नंबर कौन लेने वाले हैं कि इन 5 दिनों में हमने जो भी समझा, जितना भी समझा, हालांकि अभी ग्रंथ का परिचय चल रहा है, तो हम अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। शुभ श्रीमान जी। जी शुभ। श्रीमान जी, मैंने ये जाना है कि नेचर के जो नियम है वो बिल्कुल अटल हैं और सत्य हैं। जी, शुभ। नेचर के जो नियम हैं बिल्कुल सत्य हैं और अटल हैं। बढ़िया। शुभ श्रीमान जी। जी अर्पित जी। ये नेचर बहुत ही विशाल है और इसका हम ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। नेचर बहुत ही विशाल है, इसका हम ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। बढ़िया। और और बताएं। शुभ। जी शुभ है। नेचर विशाल है, अद्भुत है, असीम है, और नेचर स्वयंभू है। नेचर नेचर। की अपनी शक्तियों में जो नियम काम करते हैं वो ही सत्य हैं और अटल हैं। उसी के जी अनुसार जो मनुष्य का जीवन है उसमें भी जो सत्य प्रकट होते हैं तो नेचर के नियमों के अनुसार हैं। जैसे विकास विनाश नेचर के नियम है, तो ऐसे ही इंसान के अंदर भी ये भाव शक्तियां हैं। और नेचर जड़ और शक्ति से बना है। वो हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व जड़ और शक्ति है। जड़ और शक्ति के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। जी जी। और जी जड़ और शक्ति के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। इन दोनों का अकाट्य संबंध है। जी। ये संबंध के बिना नहीं है। तो मैंने ये जाना कि काफी समय से मैंने जैसे हमने ये सुना हुआ है कि इसमें लिखा भी हुआ है कि जो और धर्म के स्थापक है उन्होंने कहा है कि ये स्वयंभू है, भगवान स्वयंभू है।
सर्वशक्तिमान है। तो मैंने ये मेरे को काफ़ी दिनों से ये समझ में आ रहा था कि जो भी भगवान है, ईश्वर जो भी जिसको जो भी मानता है, जो भी संत आए हैं, तो उनका शरीर को त्याग करना अवश्यंभावी है। क्योंकि जी वो मनुष्य जगत से आए हैं और नेचर अटल है, नेचर वहीं की वहीं है। जी जी नेचर अटल है, नेचर वही है, नेचर के नियम वही हैं कि नेचर जैसे स्वयंभू है तो स्वयंभू है ही, कई सालों से, लाखों करोड़ों सालों से चलती आ रही है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये विशाल है। तो जैसे नेचर में जैसे बोलते हैं कि एक वृक्ष पे फल लगता है तो नीचे को झुकता है वो, पेड़ झुकता है। आम सत्संगों में भी ये बताया जाता है कि नीवा होके रह। तो ये भी नेचर का नियम ही बताया जाता है सत्संगों में। पानी नीचे की तरफ बहता है, सूर्य ऊपर पूरब में निकलता है, तो ये सब नेचर का ही है। और जी। नेचर के बिना हम कुछ नहीं है, हम नेचर का एक छोटा सा अंश है। धन्यवाद जी, शुभ। धन्यवाद। तो अभी जो कुछ नए जन जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम 5 दिन में जो हमने सुना है और जो हमें पकड़ में आया उस पे हम भाव प्रकाश ले रहे हैं। तो जो बाकी जन है वो भी अपना अपना भाव प्रकाश देते जाएं। नेचर में सबसे बड़ा नियम परिवर्तन का है। जी, हम परिवर्तन। हाँ, हर वक्त स्प्लिट सेकंड, एक सेकंड के मिलियंथ हिस्से में भी परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन होके वो या उसका पहले से बेहतर कंडीशन में होगा या उससे अवतरी होगी। तो परिवर्तन तो होना है, लेकिन जी डिपेंड करता है कि हम किन नियमों को चुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार हमारा विकास होगा या हम विनाश की तरफ बढ़ेंगे। जी, बढ़िया। और जन जो जो पकड़ में आए जैसा भी आए। अभी तक हमने 5 दिन में जो भी जाना, जो भी समझा, उसमें क्या चीज आपको पकड़ में आई? पकड़ में तो बहुत सारी चीजें आई। सब लोग शेयर कर रहे हैं अपने अपने हिस्से का। कोई रिपीट भी करना चाहते हो रिपीट कर सकता है, लेकिन जो मेरे को समझ में आई, जो मेरे को एक नई चीज पकड़ में आई कि हाँ ये चीज ऐसी है, यहाँ स्पष्टता आई। किसी विषय में हमारे पास था लेकिन धुंधलापन था, लेकिन हम जब सुन रहे थे तो वो बात हमें स्पष्ट हो गई। इसकी भी हम शेयरिंग दे सकते हैं कि अभी तक हम किसी विषय में कंफ्यूज थे, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी विषय में हम स्पष्ट थे लेकिन उसमें कंफ्यूज हो गए। उस बात की भी शेयरिंग कर सकता है वो। श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो शुमान। श्रीमान जी, नेचर क्या है? नेचर अनेक प्रकार के छोटे और बड़े, जीवित और अजीवित, जो जड़ पदार्थ हैं, उनको मिलकर के जो एक पूरा अस्तित्व है, जी वो जी नेचर है। जी और ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है, एक का नाम जड़ है और एक का नाम शक्ति है। जी जड़ के बिना शक्ति नहीं रह सकती, शक्ति के बिना जड़ नहीं रह सकती। इन दोनों के बीच में अटूट संबंध है। जी जी, बढ़िया बढ़िया। और नेचर परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन। परिवर्तन इसमें अपनी शक्तियों से होता है। जी और जिन नियमों के तहत होता है उन्हें प्रकृति के नियम या अटल विधि कहते हैं। जी, बढ़िया। इतना श्रीमान जी समझ में आया। जी जी, बढ़िया बढ़िया। और नेचर शंभु है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये जी, जैसे थी वैसी है। और जड़ और बहुत। शक्ति की मात्रा हमेशा उनका इन टोटल सम इन टोटल। सम अप हमेशा बराबर रहता है। और जड़ जी शक्ति में और शक्ति जड़ में, मतलब जी परिवर्तनशील नियम और अविनाशिता का नियम दोनों बराबर लागू है। जी जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बचे हैं अभी? सब बोलना, सभी को है। जो भी साथ में है, जो नाम आ रहा है उसके साथ में भी कोई बैठा है तो उनको भी बोलना है। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो शुमान जी, शुभ हो। जो नेचर के नियम है श्रीमान जी, ये हर समय काम करते रहते हैं। जी कोई भी समय ऐसा नहीं होता जिसमें नेचर का नियम काम न कर रहा हो। हम जी जिस कंडीशन में अभी हैं, हम पल भर में हम दूसरी कंडीशन निश्चित रूप से है। और किसी चीज की भी है, नेचर में जो चीजें हैं परिवर्तनशील हैं, और हर एक में हर समय क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जी, धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद शुक्रिया, धन्यवाद। वाकई परिवर्तन हो रहा है।
हम जब जुड़े नहीं थे, यानी 4:15 का समय हो रहा था, तब हमारा अलग भाव चल रहे थे, 4:30 बजे अलग चल रहे थे, और अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम और परिवर्तित हो चुके हैं, धीरे धीरे हम उच्च भाव में स्थापित हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम एक दूसरे की शेयरिंग सुन रहे हैं ना, तो हमारा एक संघ का बल बढ़ रहा है। हर पल हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं अपने, जो भी अगर सत्कर्म हम कर रहे हैं, उच्च भाव से कुछ कर रहे हैं, तो उसकी दिशा अलग चल रही है। ऐसे ही कितने ही जन इस समय कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनकी दिशा अलग चल रही है, तो परिवर्तन तो हो रहा है। जी, और बताएं। सदैव की जय अंकल जी। सब देखी जाए। मुझे भी ये समझ आया कि जो हमारा जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, वो इसलिए हुआ है कि हम दूसरों का विकास कर सकें। जितने भी प्रजातियां हैं धरती पे, हम उनका छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा हो, तो हम उनका विकास कर पाए। हम उनका हमारी क्योंकि हमारी बुद्धि शक्ति बहुत ज्यादा है, तो हम बढ़ चढ़ के जितना भी कर सकते हैं दूसरों को विकास करने में, हेल्प करने में, तो वो हम कर सके। इसलिए हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है, ना कि अपनी स्वार्थपरता को पूरा करने के लिए। जी जी। तो ये, और दूसरा कि पहले तो समझ नहीं थी कि भगवान है या नहीं है, कंफ्यूजन होती थी। तो जब से भगवान से जुड़ी हूँ, जब से देवशास्त्र पहला पढ़ा मैंने, तो समझ आया कि अ, भगवान नहीं है, ये प्रकृति सब कुछ करती है। तो प्रकृति की वजह से हम हैं। तो अगर पृथ्वी को, अगर हमें जिंदा रहना है, तो प्रकृति को हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। जी जी। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही छोटी छोटी बातें जब हमें पकड़ में आती हैं, क्लियर होती हैं, तो हम और नए दृष्टिकोण से इस दृश्य को देख पाते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरा ये नाम एक कोई हो सकता है, मेरा परिवार कोई हो सकता है, मेरा धर्म कोई हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट में हूं कौन? मनुष्य हूं। और जब मनुष्य की उत्पत्ति हम महसूस करते हैं कि किस क्रम में वो आज की अवस्था में आ रहा है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो सारे अस्तित्वों की रक्षा करे अपने साथ। मनुष्य की तो करनी ही है उसको, बाकी इसके साथ उसे पशु जगत की भी करनी है, वनस्पति जगत की करनी है, भौतिक जगत की भी करनी है। बढ़िया। और बताएं, नेचर और कौन बता रहे हैं? और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेचर अनबायस्ड है और पूर्णतः विश्वसनीय है। जी जो भी उसको नियमों को पूरा करेगा, वो चाहे किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, कैसा उसका लेवल हो, तो वो सबको रिजल्ट वो सेम देगा हर वक्त। हम्म, मतलब इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइंस में होता है कि जैसी कंडीशंस आप पूरी करेंगे, तो रिजल्ट हर वक्त सेम ही आएगा। 100% बिलीवेबल है। जी जी। बढ़िया। और कौन बचे हैं अभी भाव प्रकाश करने को? नेचर की ही एक कोई मूल शक्ति जैसे परिवर्तित होकर वो फिर नाना प्रकार की शक्तियां बन जाती हैं। कोई ताप बिजली में बन जाती है, कभी वो ज्योति में प्रकट होती है या किसी और रूप में आ जाती है। तो जैसे स्वयं भू में आता है कि जब कभी ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं, इनसे वो नेचर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ जो बने हैं, तो ये इसी से बने हैं। तो जी। ये नेचर परिवर्तित होती है। हम्म। मतलब एक जो एनर्जी है वो चली रही है, और वो परिवर्तन कर ही रही है, और उस हिसाब से वो अलग अलग रूप बदलती रहती है, अलग अलग जैसे परिवर्तन उसमें आते रहते हैं। ठीक है, बढ़िया। और कौन? ये श्रीमान जी, ये नेचर का विकास और विनाश का नियम है जो बहन जी ने अभी जी बताया। जी जी। नेचर का विकास और विनाश का नियम है ये। जी, वो परिवर्तन हाँ हो ही रहा है, उसमें विकास भी आ सकता है, विनाश भी आ सकता है। हाँ, और जी ये जी। दो प्रकार का होता है, एक उच्च परिवर्तन, एक नीच परिवर्तन। जो उच्च जी परिवर्तन के साथी बनते हैं वे निरंतर विकास पाते रहते हैं, और जो नीच परिवर्तन के साथी बनते हैं वो निरंतर पतन की ओर जाते हैं। जी। बढ़िया। शुभ, जी, इसमें शुभ। गुरु महाराज जी जो नेचर के नियम समझाए हैं, उसमें उन्होंने इसी नियम में जो भी बहन जी ने नियम बताया कि मूल शक्ति जब बदल जाती है, कैसे वो कैसे परिवर्तित होती है, उसमें अजीवित से जीवित और जीवित से अजीवित
और जो अजीवित से जीवित है वो इसी नेचर के विकास क्रम के कारण जो अच्छे आगे बढ़ते हैं विकास क्रम में, जिन अच्छा काम करेंगे, नेचर का भी जो भी अच्छा होगा विकास क्रम में विशिष्ट बनते जाएंगे अच्छे, वो तो अजीवित से भी जीवित बन सकते हैं। और जो खराब होगा वो जीवित से अजीवित में, वो तो हमें पता ही था, परंतु नेचर के नियम के अनुसार अजीवित से जीवित भी बन सकते हैं। ये विकास क्रम में सिर्फ हमें नेचर की इस पूजनीय देव शास्त्र में ही समझ आता है। धन्यवाद जी, शुभ हो। वो विनाश और विकास के नियम के अनुसार ही कि कैसे कोई शक्ति अजीवित से जीवित भी बनती है और जीवित से अजीवित भी बनती है। ठीक है, अभी तो हमने इसका परिचय जाना है, इसको और विस्तार से जब हम अध्याय पे जाएंगे तो उसमें और विस्तार से हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी और चर्चा में भी लाएंगे। ठीक है श्रीमान जी, नेचर एक ही सत्य है और अनित्यम ज्ञान है का भंडार है जी। नेचर ही मनुष्यों का ये एकमात्र वो है जी, जानने का ध्यान है। सही है। और कौन बचे हैं अभी? गौतम जी, हम वो जानना चाह रहे हैं कि पिछले 5 दिन में जो भी हमने सुना है उसमें से क्या पकड़ में आया और उसकी भाव प्रकाश हम कर रहे हैं। गौतम जी बाकी हैं, हितेश जी। हाँ जी, गौतम जी। हेलो श्रीमान जी, शुभ शुभ श्रीमान जी, शुभ। जी श्रीमान जी बताएं। ये तो क्लियर है श्रीमान जी, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। नहीं, आपके माध्यम से हम सुनेंगे तो हम जो बाकी 18-19 जन जुड़े हुए हैं तो उनको भी कुछ बात पकड़ में आएगी। श्रीमान जी, परिवर्तन का जो नियम है वो जो प्रकृति है वो हमेशा शुभ की तरफ ही गतिमान है। जी जी। चाहे वो परिवर्तन किसी भी प्रकार का है। परिवर्तन किसी भी प्रकार का है, वो सुख के तरफ गतिमान है। हाँ जी जी। मान लीजिए अगर कोई चीज परिवर्तन के द्वारा नष्ट हो रही है तो वो भी शुभ के लिए उद्देश्य जो है वो शुभ है, प्रकृति का मतलब यह है। जी 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 जी। मूल रूप से जी, आपने जो शेयरिंग की वाकई वो अपने आप में बहुत पूर्ण चीज बताई आपने, और सबसे नई बताई अगर मेरे को जो पकड़ में आ रही है बात, कि अगर नेचर के नियम पे कोई भी चल रहा है, कोई भी चल रहा है, वो शुभ की दिशा में ही जाएगा। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे पशु हो, अगर उस नियमों को निभा रहा है तो। अगर कहीं अशुभ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई नियम मिस हुआ है उससे, ना तो नेचर अपने आप में शुभ की दिशा में ही जाती है। बढ़िया, एक चीज पकड़ में आई, ये लिखने वाली है सभी के लिए, कि अगर हम नियमों को छोड़ते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ अशुभ आ रहा है तो सिर्फ कारण ये है कि किसी नियम को हमने समझा नहीं है और उसे हम जी नहीं रहे हैं, या समझ लिया है तो हम कहीं ना कहीं उसे भूल कर रहे हैं। जी। और कौन शेयर करने वाले हैं? अभी बाकी हैं हितेश जी, बाकी हैं अंजू जी, बाकी हैं। जी शुभ जी। नेचर के सत्य नियम और सत्य घटनाओं पर स्थापित सत्य धर्म व आत्म विषयक शिक्षा विज्ञान मूलक और कल्पना रहित होती है, और यही शिक्षा मनुष्यों के लिए ग्रहणीय है। नेचर के सत्य नियमों और सत्य घटनाओं के ठीक ज्ञान मिलने से ही किसी मनुष्य को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य को नेचर की सत्यता का पता होना चाहिए और उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध अनुभव करना चाहिए। जी जी, बढ़िया बढ़िया। एक कह सकते हैं श्रीमान जी कि नेचर की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैश में है। कैश मतलब इमीडिएट। ये नहीं है कि जैसे किसी धर्म में बोलते हैं कि आप काम यहाँ करो, अच्छे करो तो आपको परलोक में या स्वर्गलोक मिलेगा। जी 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 जी। जैसे हम यहाँ पर नियम पूरे करते हैं वो इमीडिएट हमारी आत्मा में उच्च परिवर्तन होता है या नीच परिवर्तन होता है, वो साथ साथ में मिलता है। मतलब कैश की ट्रांजैक्शंस है, उधार वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन कंडीशंस आप पूरी करेंगे वैसा रिजल्ट क्विक और इमीडिएट होता है। वो चाहे हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि कई बार वो चेंजेस इतनी माइनर होती हैं कि वो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं, हम उनको जान नहीं सकते हैं कि चेंज हुई, लेकिन वो चेंज साथ साथ में ही होती है और कोई चीज में
वो लेट नहीं होता है उसमें। जी और जी कोई अनबायस्ड, जैसे मैंने कहा अनबायस्ड है, सबके लिए एक जैसा है, जैसा नियम पूरे करेंगे वैसा ही इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा और जी इमीडिएट। जी। जैसे कि अभी मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, दीवारें रखी हैं, और अगर और बड़े स्पेस में जाएं तो जो धरती है वो अगर आज गर्म हो रही है, यानी आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या आज हुआ क्या, वो निरंतर हो रहा था। जहां जहां हम गलतियां कर रहे थे उसमें कोई ना कोई बदलाव निरंतर चल रहा था और तुरंत चल रहा था, लेकिन दिखा हमें आज है। तो हमें लगता है कि आज कुछ ऐसा हो गया, आज ऐसा नहीं हुआ। सदियों से, मतलब पिछले, जब से हमने उसका दुरुपयोग करना चालू किया, उसको जब संभालना भूल गए हम, तब से वो उसका विनाश होना शुरू था, लेकिन महसूस आज हम कर रहे हैं। जी, ठीक है, बढ़िया। और पुष्पा बहन जी, अंजू जी, हितेश जी, जो भी कुछ एक लाइन में बोलना हो तो हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट जो भी स्क्रीन में दिख रहे हैं, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ आता जाए, भले रिपीट भी होगा तो चलेगा। शुभ हो। शुभ हो, शुभ। जैसे अभी श्रीमान जी ने बताया, श्रीमान सिंगल जी ने, कि अ, उसका रिजल्ट तुरंत मिलता रहता है हमें। हमें ऐसा नहीं है कि हमें उसके इंतजार करने की जरूरत होती है। तो ये परिवर्तन तो हो ही रहा है, और ये नेचर में परिवर्तन है। नेचर के जिस नियम को हम भंग करेंगे वही हम नीचे चले जाएंगे, और नेचर के नियमों पे चलते चले जाएंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ कि मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है, और मैं जा रही हूँ, और मुझे एक सूखा पौधा मिल रहा है जिसको पानी की बहुत जरूरत है। अगर मैं उसे इग्नोर करके चल देती हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की हानि कर ली। और जो नियम है, नियम ये है नेचर का कि उसको अगर पानी चाहिए तो मुझे देना चाहिए। वो मैंने नेचर का नियम भंग कर दिया, तो वो पौधा सूख जाएगा। तो वो सूखा हुआ पौधा, मतलब वो मेरी देख रेख में अगर सूख गया है, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे को उसकी उलझन होगी, और वो मेरे को समझ में आएगा कि ये मैंने कहीं नियम भंग किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम किसी भी नियम को, एक भी नियम को भंग करते हैं तो वहीं पे हम गिर जाते हैं। और विकास का नियम कार्य कर रहा है, परिवर्तनशील है। तो अगर हम नियमों को फॉलो करते चले जाएंगे तो श्रीमान जी ने जैसे किया कि कभी हानि हो ही नहीं सकती, और सीधे रास्ते चलते चले जाएंगे। जी धन्यवाद जी, मुझे ये समझ में आया। जी जी, बढ़िया बढ़िया। यानी हम, जो एक मनुष्य का फर्ज है कि उसे चारों जगहों का ख्याल रखना है, और बाई मिस्टेक, यानी हमें मालूम भी है कि मेरे को ख्याल रखना है, और बाई मिस्टेक मैं निकल गया और मैंने ख्याल नहीं रखा, तो मैं तुरंत अपनी आत्मा की हानि महसूस करूंगा। क्योंकि वो मेरी आत्मा की हानि हुई है तो कोई ना कोई तो नुकसान हुआ है मेरे साथ। लेकिन कोई ऐसा अज्ञान में है जिसने इस शिक्षा को समझा ही नहीं है। हानि उसकी भी हुई है, ऐसा नहीं कि उसकी हानि नहीं हुई है, लेकिन उसको उस हानि का एहसास भी नहीं है। हानि दोनों की हो रही है, क्योंकि नेचर का नियम सभी के लिए बराबर है, चाहे उसको उसने जान लिया या नहीं जाना। दोनों के लिए सेम नियम चल रहे हैं। नेचर किसी के लिए नियम नहीं बदलती। जो मनुष्य है, ड्यूटी उसी की है कि उसको सारे नियमों को जानना जरूरी है। नेचर हमें में मैं आंखें आपको बंद। एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि हम रोड पर चल रहे हैं और लोग भी चल रहे हैं, तो उन्होंने इग्नोर किया, और मैंने केले के छिलके को देखा बीच सड़क में पड़े हुए, तो मैंने उसको उठाकर साइड पे कर दिया। तो जी हो सकता है कोई उसके ऊपर अगर पड़ा रहता तो कोई उसके ऊपर गिर जाता, उसको कोई चोट लग जाती। तो ये नेचर का नियम ही था कि ये जो कि इससे विनाश होगा तो उसको साइड पे कर दो, जिससे कि किसी की हानि ना हो। और जैसे हम हाँ। पेड़ों को देखते हैं, अंजू जी ने बताया, मैं ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ, मैं पहले माथा टेका हुआ है या ना टेका हुआ हो। पहले अगर मैं किसी पौधे को देखती हूँ कि ये सूखा पड़ा है तो मैं उसको पानी देने लग जाती हूँ। भगवान की जी बात याद आ जाती है कि सूखा सूखे पेड़ों को नहीं रखना चाहिए, ये एक विनाश की गति है। तो ये नेचर का नियम है जो हम कुछ ना कुछ पूरा करना हमने शुरू किया है। जी। चलिए, नेचर अब हमारे बीच गुरुचंद पाहवा जी भी आए हैं तो हम उनसे भी सुनते हैं कुछ। पाहवा जी, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 5 दिन में हमें क्या चीज पकड़ में आई है।
उसके हम अपने भाव प्रकाश दे रहे हैं। श्रीमान जी, मेरे को तो समय ही नहीं मिला जुड़ने का, जी जी, तो तो मैं तो YouTube के आपकी लिंक आए। बातें सुन रहा हूँ। आपसे ये जो बातें कर रहे हैं उससे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो YouTube के लिंक भी आते हैं, उसमें भी प्रयास किया करें। YouTube के लिंक रेगुलर आते ही हैं उसमें। तो कुछ हम इन जब, दिनों में मैं ज्यादा बिजी रहा, इसलिए थोड़ा जी सा जी, समय नहीं मिला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नेचर में माफी का शब्द नहीं है। जो हम करते हैं उसका फल मिलता है, चाहे अच्छा या बुरा, जो भी करते हैं। नहीं। जी जी, चलिए, हाँ अभी जो स्क्रीन के पीछे थे उनकी भी आवाज आई, मतलब अभी उनका नाम तो आता है रेनू बहन जी का, लेकिन वो स्क्रीन के पीछे रहते हैं हमेशा, तो उन्होंने भी अपनी शेयरिंग करी। बढ़िया। हाँ श्रीमान जी, हाँ, ये शुभ हो श्रीमान जी। जहां तक समझ आई है, आप 2 मिनट खड़े होकर सोचिए कि मैं नेचर की अमानत हूँ। जी आप, जी। मेरा शरीर भी अपना नहीं है, हम्म। मेरा कुछ भी अपना नहीं है। ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा सोफा है, कुछ भी नहीं है। ये नेचर की अमानत है। कुछ दिनों के लिए आपको उधारा मिला हुआ है, इसका सही इस्तेमाल करना ही हमारा फर्ज है। नेचर की तो व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जहां जहां मोटी मोटी बात है मुझे समझ आई, सब कुछ नेचर की अमानत है। हमारे ऊपर एक ऋण है, इसे हमने अदा करना है। और कभी सोच के देखो कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो हम जी मानते हैं जी। ये भी मेरा, ये बाग मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक हम्म। समझ में आई मुझे है। हर चीज उधार में मिली शुभ। है, उस उधार को पूरा करना है। जो भी कर्जा लिया है, वो कर्जा उतार के जाना है। चलिए, और कर्जा ले कौन रहा है? मेरी आत्मा ले रही है, क्योंकि वही इन सब साधनों का इस्तेमाल कर रही है। और वो जो शरीर के लिए उसने कर्जा लिया है, जो विकास क्रम में वो शरीर आया और उसके अंदर वो डेवलप हुई, और जो शरीर मदद कर रहा है, तो उसके सारे जो भी सहयोगी जन हैं, 16 संबंध जो भगवान ने हमें बताए हैं, उन सब का कर्जा हमारे ऊपर है। उन सब के कर्जे को महसूस करना है। जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है ना, तो मैंने भी कहीं सुना, तो पृथ्वी को बुखार हो गया है, पृथ्वी को फीवर हो गया है। जैसे हमारे बच्चे को फीवर हो जाए तो हम कैसा परेशान होते हैं, हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि धरती को बुखार हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हूं तो भला छोटा सा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो करने का प्रयास हमेशा रहना चाहिए। जी। और हितेश जी, आप जुड़े हुए हैं, रविवार के दिन मौका है आपके लिए। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो मैंने श्रीमान जी। पढ़ा कि ये जो जिस नेचर में सब कुछ जड़ और चेतन है से बना हुआ है, तो जी उसके बाद फिर पूरे हफ्ते में ये सोचता रहा कि मगर मैं कुछ एक चीज, निर्जीव चीज को भी देखता हूँ तो वो भी जड़ और चेतन से बनी हुई है। तो जी जो मेरे को पुरानी साइंस की चीजें याद आ जाती है कि अगर कोई हमारा मैटर है, मान लो मेरे हाथ में फोन है, तो ये भी जड़ और चेतन से कैसे बना हुआ है, क्योंकि जड़ तो है, हमें फील हो रहा है, मगर इसके अंदर एटॉमिक एनर्जी है, वो एटम भी एक उससे जुड़े हुए, पावर से जुड़े हुए, उसे चेतन कहते हैं। तो हमें वो अंधविश्वास से दूर होके एक साइंस की तरफ हर चीज दिमाग में आ रही है। कुछ भी चीज देखता हूँ, अगर प्लांट को भी देखता हूँ तो वो भी जड़ और चेतन है, उसके अंदर भी आत्मा है, ये प्रूव भी हुआ था। इसलिए हम मेरे ये सारे संबंध, चारों जगत जड़ और चेतन है, तो उस लेवल पे मेरी सोच आई है अभी तक। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी जानेंगे कि प्लांट में आत्मा है कि नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे भगवान आगे बताएंगे तो उसको हम जानेंगे। अब ये एक बात आती है, सभी की शेयरिंग हो गई, किसी की बाकी है? पुष्पा बहन जी, अभी शेयरिंग नहीं आई है, अगर कुछ जी, कर शुभ सकें तो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ श्रीमान हो। जी, ज्यादा तो मैं ध्यान से सुन नहीं सकती बच्चों के साथ, लेकिन जो भी समझ में आया ये है कि नेचर के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरा नेचर के आधार पे ही है। जी जी, बढ़िया है ना। हाँ जी। इतना भी आम जन को, यानी पूरे 700 करोड़ को इतना भी समझ में आ जाए तो बहुत है ये तो। हाँ, ठीक है। शुभ हो। जी, शुभ हो आपका। तो अब एक ये प्रश्न निकल के आता है कि भगवान ने हमें बोला कि इन नियमों को जानकर जीना है, इन नियमों को जानकर जीना है, तो ऐसा क्यों बोला होगा? उससे हमारा जो जीवन का उद्देश्य, मनुष्य होने का उद्देश्य 100% कंप्लीट हो जाएगा, शायद इसीलिए बोला होगा। हमें जो आत्मा का बोध हो गया है,
उस आत्मा को हम उच्चतम अवस्था में ले जा पाएंगे, इसलिए शायद बोला होगा। और भगवान ने जब हमें बोला और इसको हम जान भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर ने भगवान को लाया है। और नेचर भी धन्यवाद करती होगी भगवान को कि कोई तो आया जिसने मेरे प्रति तुम्हें जगाया, कोई तो आया जिसने मेरे प्रति तुम्हें जगाया। यानी हर मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है उसको जगाने का प्रयास भगवान इतने सालों पहले कर गए। आज मनुष्य जाग रहा है, आज नेचर के प्रति जागना शुरू हुआ है, लेकिन भगवान ने तो बहुत सालों पहले उसे जगाने का प्रयास किया। तो वाकई भगवान के प्रति धन्यवाद निकलता है, बारंबार निकलता है। लेकिन ये सब हमारे लिए मौका है, हम सब के लिए मौका है कि इसको दोबारा हम पठन के रूप में ले रहे हैं, अध्ययन के रूप में ले रहे हैं, समझ के रूप में ले रहे हैं और उसको जीने के लिए ले रहे हैं। अब जो हम देवशास्त्र में पढ़ेंगे, जब आगे चैप्टरों में जाएंगे, तो इतने बड़े बड़े चैप्टर क्यों बनाए गए हैं, उसको इतना लेंथी क्यों किया गया? अगर उसके सार को पढ़े हम, सद्धर्म बोध सार जो पुस्तक छोटी सी है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो चीजें तो कंप्लीट हो जाती हैं। जितनी भी बातें इन 4 ग्रंथों में आई हैं वो लगभग उसमें कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन हम क्यों उसको पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? या भगवान ने वो चीजें क्यों लिखी? उन्होंने भी तो सार लिख सकते थे। उन्होंने क्यों इतनी मेहनत की कि उन्होंने एक एक घटना को बार बार रिपीट किया, एक एक अर्थ को समझाने के लिए 10-10 एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि अगर ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। तो जब हम इसको सुनते हैं और बिल्कुल गहराई से जब आप सुनो, बाद में चिंतन करो, तो आपको मालूम पड़ता है कि आप उस वक्त में चले जाते हो, उस वक्त में जाकर उन बातों को महसूस करते हो। आपको सिर्फ ये महसूस करना है, आज मेरा नाम क्या है? कुछ भी नाम है मेरा, लेकिन आज से 2 लाख साल पहले जब मनुष्य विकास क्रम में आया था, उस समय मैं कौन था? उस समय मैं हिंदू था, मुस्लिम था। जब मैं गुफाओं में रहता था तब मैं कौन था? तब मैं मात्र मनुष्य था। जैसे आज जो पशु है ना, आज भी उसे पशु के रूप में ही बुलाते हैं। किसी ने अपने घर के डॉगी का नाम रख दिया तो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली सड़क में जो भी हमें कुत्ता दिखेगा हम उसे कुत्ता ही बोलेंगे, जो गाय दिखेगी उसे गाय ही बोलेंगे। आज मनुष्य ने अपनी एक पहचान बना दी है और उस पहचान के साथ उसका एक शरीर जुड़ गया है, उस शरीर के साथ उसकी शरीर की खुशियां जुड़ गई हैं, शरीर की इच्छाएं जुड़ गई हैं। और ये सब होते होते, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, उसने अपनी जीवन को कल्पना में डाला कि मेरा शरीर कैसे खुश हो, शरीर कैसे सुखी हो। उस बात के लिए उसने नियमों को अनदेखा कर दिया। नियम अनदेखा क्यों हुए? नियम अनदेखा हुए सिर्फ हमारी इंद्रियों के चक्कर में, कि हमें जो शारीरिक सुख लगा हमने उसी को अपना समझा। मेरा बेटा मेरे लिए अपना था, मेरी वाइफ मेरे लिए अपनी थी, मेरी माँ मेरे लिए अपनी थी। लेकिन मनुष्य जगत में हर मनुष्य मेरा अपना है। हर मनुष्य का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। जो आज धर्मों की लड़ाइयां हो रही हैं, तो उस क्रम में जो हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें समझ में आ रहा था, तो पहले तो हम सब मनुष्य ही देखते थे एक दूसरे को। कैसे धीरे 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 वो काल्पनिक दुनिया बनी, अलग अलग धर्म बने, अलग अलग पुरोहित पंडित आए, उन्होंने अपने अपने को बेस्ट बोलना चालू किया और फिर वो लड़ाइयां चालू हो गई। जो आज हम दशा देख रहे हैं वो कैसे क्रमबद्ध आई हैं, भगवान के उन सारे शब्दों में समझ में आता है। और जब इस बातों को हम समझ पाते हैं तो हमारे लिए जीना आसान हो जाता है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है हमारे लिए। कोई भी मनुष्य आज मनुष्य दिखने लगा है। वो अच्छा मनुष्य है कि बुरा मनुष्य है, इसकी गैपिंग हो सकती है कि वो अच्छा है कि बुरा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे धर्म के हिसाब से अच्छा है बुरा नहीं कहते, उसके स्वभाव के हिसाब से कह सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। तो ये बातें जब हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, इसको
चिंतन में ला रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता जा रहा है। और हम सभी को क्योंकि अब ये यूट्यूब में भी उपलब्ध है, तो बार बार सुनना है, बार बार समझने का प्रयास करना है। हमें तो लगता है कि हमने सुना है, लेकिन जब आप इसको रिपीट सुनते हो ना, तब समझ में आता है कि जो पहले सुना था इसमें ये रह गया, उसमें ये रह गया। कम से कम 6 से 7 बार जब आप कंटिन्यू सुनते रहेंगे ना, तो आपको वो बातें पकड़ में आने लगेंगी और आपके आत्मा के साथ इनबिल्ट हो जाएंगी। जो भगवान कहते हैं ना कि हमें आत्मिक जीवन जीना है, शारीरिक जीवन नहीं जीना, तो वो जीवन हमसे निकल सकेगा। हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो आत्मिक तरीका होगा। उन नियमों पे हम ऑटोमेटिक चलना शुरू कर चुके होंगे, हमें नियमों को याद नहीं रखना पड़ेगा। ना तो आज की तारीख में हमें नियमों को याद रखना पड़ता है कि ये गलती तो नहीं हो गई, ये गलती तो नहीं हो गई। लेकिन अगर नेचर के नियम के साथ हम चलेंगे तो नेचर हमारी मदद करेगा। जैसे उस दिन एग्जाम्पल में आया था कि अगर हम किसी बीज को मिट्टी में डालते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद उसको पानी देते हैं, कुछ खाद देंगे, उसकी जब थोड़ा सा पेड़ निकलने लगेगा तो उसके आसपास कुछ घेरा लगा देंगे कि वो टूटे ना। ये एक मनुष्य कर सकता है उस पेड़ के लिए। लेकिन उस पेड़ के लिए मनुष्य ने जो कार्य किया और नेचर ने उस पेड़ के लिए जो काम किया, इसमें कौन सा काम बड़ा है? कोई बताएगा इसमें कौन सा काम बड़ा है? नेचर ने जो काम किया उस पेड़ के लिए वो बड़ा है कि जो मनुष्य ने काम किया वो बड़ा है? कोई बता पाएंगे? नेचर का काम बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर मनुष्य के बिना भी तो जंगल में पेड़ नेचर का होते हैं। काम बड़ा दिखाई दे रहा है। एक जंगल जो डेवलप किया जाता है ना, आजकल जंगल डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसमें बोला जाता है कि आपको सिर्फ 3 साल तक पेड़ों को संभालना है। 3 साल तक पेड़ों की रक्षा करनी है। उसके बाद ये जीवन भर आपकी रक्षा करता रहेगा। सिर्फ 3 साल मनुष्य की रिक्वायरमेंट है उस पेड़ को, उसके बाद वो जीवन भर नेचर उसको संभाल लेगा। यानी सिर्फ मनुष्य क्या कर रहा है, उसको एक अवस्था तक पहुंचा रहा है, उसके बाद अगर वो नेचर के हितकारी है तो नेचर उसको सपोर्ट करता है, उसको आगे तक ले जाता है। और मनुष्य के साथ क्या दिक्कत हो गई, मनुष्य नियमों को भूल गया, उसने स्वयंभू अपने को ही सब कुछ मान लिया और नियमों को तोड़ दिया, तो उसका जो नेचर है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा। आज जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो क्यों बिगड़ी हुई दिख रही हैं? सिर्फ हमें नियमों से चलना है, देखेंगे कि नेचर हमें सपोर्ट करेगा। सिर्फ मैं चलना सीख गया तो मेरे को देखकर मेरे पीछे जो मनुष्य चल रहा है, हो सकता है उसका कोई नाम हो, लेकिन है तो वो मनुष्य, चाहे वो बालक के रूप में हो चाहे बड़े के रूप में हो। मेरे आसपास सब मनुष्य ही हैं। और हर मनुष्य, जैसा श्रीमान गौतम जी ने बताया कि हर मनुष्य नेचर का हिस्सा है, वो अपने जीवन में शुभ की चाहना रखता है, क्योंकि उसके अंदर भी नेचर चल रहा है ना। जैसे मेरे अंदर नेचर चल रहा है, हर मनुष्य के अंदर नेचर चल रहा है। सिर्फ वो नेचर अभी जिस बुद्धि के जिस शरीर से काम कर रहा है, वो शरीर उस विषय से अज्ञान है। लेकिन जब वो किसी को ऐसा कार्य करते देखता है तो वो खुश होता है। आप कभी भी ऐसा सेवा कार्य करते दोगे ना, 4 लोग आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं लुधियाना जाता हूँ, श्रीमान अशोक जी बोलते हैं कि पहले मैं वहां से कूड़े इकट्ठा करता था, ये करता था, अब उनके साथ 5, 7, 8 लोग जुड़ गए हैं, करते करते जुड़ गए हैं। यानी आप बस समझ गए, इतना काफी है। आपको अनुसरण करने वाले आपके पीछे चल रहे हैं। हमें इंतजार नहीं करना कि मैं किसका अनुसरण करूं। हमारे अनुसरण के लिए तो भगवान है, भगवान ने हमें सब बता दिया कि करना क्या है। हमें बस भगवान का अनुसरण करना है, उन नियमों को समझ के उन नियमों के आधार पे अपने जीवन को कंटिन्यू बढ़ाना है। और जो बच्चे हमारे परिवार में हैं वो सब भी मनुष्य रूप में है, वो सब जिज्ञासा रखते हैं। उनका जो माइंड है ना, ये जो बुद्धि, ऐसे अभी कल स्कूल में गया था तो बच्चों से यही बात करना हुआ कि जब हम लैपटॉप खरीदते हैं, कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं, तो सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं? घर ले जाते हैं कि क्या करते हैं उसका? तो क्या करते हैं हम? लैपटॉप को घर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? हितेश जी, हम क्या करते हैं? आप लैपटॉप हम नया खरीदते हैं तो उसके बाद कहाँ ले जाते हैं? घर ले जाते हैं। और कोई जवाब? घर ही लेके जाएंगे। सॉफ्टवेयर लोड करवाते हैं उसमें। लैपटॉप
अपने आप में जब नया खरीदा जाता है वो प्लेन होता है, उसमें कैपेसिटी तो होती है लेकिन अभी वो किसी काम का नहीं होता। उसमें फिर हम उसके आधार पे उसमें सॉफ्टवेयर डलवाते हैं। यानी एक बच्चा जब हमारे घर में आ रहा है, हमारे परिवार में आ रहा है, तो वो मानसिक रूप से अभी खाली है, रिक्त है। अब माता पिता उसके माइंड में जो डाल रहे हैं धीरे धीरे उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। फिर एक उम्र के बाद 3.5-4 साल के बाद उसको स्कूल भेजा जाता है, तो अब स्कूल के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, जो उसके माइंड में डालना है वो उसके जा रहा है। अब क्योंकि स्पेस तो बहुत सारी है और सिर्फ माता पिता और टीचर उसके सामने नहीं है, उसके सामने पूरी दुनिया है, उसके सामने मोबाइल है, उसके सामने टीवी है, उसके सामने बाहर बस वाला है, कंडक्टर है, दुनिया है, पूरी दुनिया है जो पूरी कल्पना और मान्यताओं में जी रही है। वो सब वो बच्चा देख रहा है और धीरे धीरे उसका सॉफ्टवेयर भरता जाता है और धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और फिर वो एक उसी समाज का हिस्सा बन जाता है जिस समाज में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि शारीरिक जीवन ही मुख्य है, शारीरिक सुख ही मुख्य है। इस आधार पे वो नया शरीर जो पैदा हुआ था वैसा ही बन जाता है। सिर्फ मिसिंग क्या हुआ कि जो अध्यापक है और जो माता पिता हैं उसने उस विषय को उस बच्चे के दिमाग में नहीं डाला जो खाली था, जो चाह रहा था कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ जानूं कि मुझे जीना कैसे है। वो जीने की कला सीखता किससे है? हमारे जो आसपास हैं उनसी से सीखेगा। एक शेर का बच्चा जब शेर के साथ पलता है तो वो शेर बन जाता है। वही शेर का बच्चा किसी बिल्ली के घर में पल जाता है, वो भले साइज में शेर जितना हो जाएगा लेकिन उसका स्वभाव बिल्ली जैसा ही रहेगा। यानी हम भगवान की शिक्षा को समझ रहे हैं, उसको जी रहे हैं, यही नेक्स्ट पीढ़ी है। इसीलिए इन पठनों को, इस अध्ययन को, इस समझ को विस्तार रूप से दिया जा रहा है। इस चर्चा का सत्र भी इसीलिए रखा है कि कोई प्रश्न निकल रहा है तो आप रुके ना, प्रश्न हो तो प्रश्न पूछें। हमारे साथ कई सीनियर्स हैं, कई ऐसे जन हैं जिससे उसका जवाब निकल के आएगा। हम अपने लाइफ को कंफ्यूज होकर नहीं जिएंगे, हम उस अंधकार में नहीं जिएंगे। भगवान ने सारी किताबों में हमें पूरा ज्ञान देने का प्रयास किया है कि किसी भी ऐसी मान्यता में नहीं पड़ना जो विज्ञान पे आधारित नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, जो भी 5 दिन है उसमें से कोई प्रश्न किसी का निकला है क्या? कोई प्रश्न हो उसको शेयर कर सकते हैं, कहीं कुछ अटकन हो उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी अटकन आ रही हो उसको समझने में आज के नजरिए से या आज के दृष्टिकोण से। श्रीमान जी, एक प्रश्न है। जी जी श्रीमान जी, जड़ और शक्ति दोनों परिवर्तित है, परिवर्तन होता है दोनों में। जी जी जड़ शक्ति में बदलती है और शक्ति जड़ में बदलती है। वो भौतिक शक्ति जड़ शक्ति जीवनी शक्ति में बदलती है, नहीं सॉरी, जड़ शक्ति में बदलता है, शक्ति जड़ में बदलती है। जी तो क्या बदलते बदलते शक्ति अ, वो जड़ जड़ पूरी तरह शक्ति में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? नहीं, पूरी तरह से मतलब जड़ी शक्ति बन जाए। हाँ जी, हम्म, जब दोनों एक दूसरा अपना रूप बदलते हैं। हाँ, चलिए इसका मैं पूछ लेता हूँ। श्रीमान यशपाल जी बैठे हुए हैं तो उसका आइडिया वो बताएंगे। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल श्रीमान जी, अब तो साइंस में बिल्कुल क्लियर है कि जो जड़ है वो शक्ति में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो जो परिवर्तन है, जैसे ना फिजन और फ्यूजन, दो प्रोसेस हैं जिससे जड़ शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई चीज 1 किलो वेट था, वो परिवर्तन कैसे होता है कि उसको ब्रेकअप करते हैं, या तो मतलब फिजन फिजन मतलब और को एक पार्ट से कई पार्ट बनाते हैं। तो जब जैसे 1 किलो कोई मास की चीज थी, मास मतलब वो मैटर, तो 1 किलो की थी, उसमें 2 पार्ट बने, एक 400 ग्राम का बना, एक 550 ग्राम का बना, तो कितना हो गया वो टोटल 950 ग्राम। तो 1 किलो को 1000 ग्राम को ब्रेक किया तो 950 निकला। जो बाकी 50 ग्राम जो था मास था, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये न्यूक्लियर बम जो है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक दूसरा होता है ये फ्यूजन प्रोसेस भी।
कि दो चीजों आपने जोड़ी, एक का मास था 3, एक का था 2, तो 3 और 2 मिला के उसको फ्यूज कर दिया, तो 5 होना चाहिए था, लेकिन 5 ना होके वो 4.5 हो गया। तो जो आधा 0.5 जो गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके उसको वो बनाते हैं हीलियम, हीलियम बना दिया, उसका जो एटॉमिक मास है वो कंबाइंड जितने हाइड्रोजन को टोटल किया, उसका हीलियम का उससे थोड़ा सा मार्जिनली कम होगा, तो जो डिफरेंस हुआ वो उसमें कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो ये दो प्रोसेस हैं जिससे ये बनता है। और अभी ये भी है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी से मास भी जो है वो बन सकता है, या वो है, जैसे सूरज में कई वो होती हैं, सन में चेंजेस होती हैं, या दूसरी जो इलेक्शन वो होती हैं कि वो ये अपनी जो बहुत सारा मैटर क्रिएट हुआ, वो पहले एनर्जी की फॉर्म में था, एक है ना धुएं की शक्ल में था वो पूरा नेबुला, तो वो उसके बाद में वो एनर्जी थी उस टाइम, तो वो एनर्जी कन्वर्ट होके वो मास में कन्वर्ट हो गई अपनी वो रिएक्शन से। तो ये दोनों चीजें वो हैं साथ साथ में, मतलब पॉसिबल है, लेकिन सम टोटल जो है वो दोनों का मास और एनर्जी का सम टोटल सेम रहता है। और वो एनर्जी इतनी है जितनी हमारी इमेजिनेशन हम करें तो बहुत डिफरेंस ज्यादा है। जैसे जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक मतलब 1 लाख टन कोयला चाहिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और न्यूक्लियर एनर्जी में वो 1 टन मटेरियल यूरेनियम जिससे वो करते हैं, जिसको बम्बार्डमेंट करके ब्रेक करते हैं, फिजन करते हैं, वो 1 टन ही बहुत है। तो वो है 1 into यू कैन से 1 लाख टाइम्स, इतना डिफरेंस है उसमें। तो इसमें बहुत जो संभावनाएं हैं कि मास से जब एनर्जी, लेकिन वो देखते हैं कौन सी मटेरियल उसके लिए प्रॉपर कैंडिडेट है कि जिसको फिजन किया जा सकता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर 1 किलो हो सकता है कि 1 किलो यूरेनियम से पूरा चंडीगढ़ या ट्राई सिटी की इल्यूमिनेशन हो जाए, या पूरी दिल्ली की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जितना चाहिए उससे उतने लाख गुना अब कोयला चाहिए अगर थर्मल पावर प्लांट को एनर्जी बनानी है। ठीक है, मेरे बढ़िया। ख्याल में कि अब डिटेल में जाएंगे तो बहुत उसकी डिस्कशन वो हो जी जाएगी। श्रीमान जी, यानी उसकी इनका जवाब ये है कि हो सकता उसकी है। जगह एक श्रीमान जी, मेरे एक ख्याल से सिंपल वो जो है पूरा नहीं कन्वर्ट होता। श्रीमान जी का प्रश्न ये था कि पूरी एनर्जी जो है जड़ वो उसमें जड़ में, और पूरी जड़ या शक्ति में, और पूरी शक्ति जड़ में परिवर्तित हो जाती है क्या? तो अगर ऐसा है तो फिर तो वो जो सिद्धांत है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं वो फेल हो जाता है। इसका मतलब जैसे भी अभी श्रीमान जी ने, यशपाल जी ने बताया, वो पूरा नहीं कन्वर्ट होता। कोयला भी जलता है तो वो जो एनर्जी बनती है उसका कुछ रेजिड्यू राख के रूप में रह जाता है। इसी तरह पानी भी जब बदलता है तो वो भी पूरी तरह नहीं बदलता, उसमें भी कुछ नीचे जो अशुद्धियां होती हैं वो बच जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह ना एनर्जी उसमें बदलती है जड़ में, और ना जड़ पूरी तरह एनर्जी में। ये मतलब है श्रीमान जी का पूछने का। जी बिल्कुल, आपने अभी और एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है कि जो एनर्जी भी उसमें निकलेगी, मास और एनर्जी का जो बात कर रहे थे, जो एनर्जी निकलेगी उसमें भी मास होगा कुछ, तो फिर दोनों जी 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 ठीक है, इसमें हम अपने अध्यात्म की भाषा में समझते हैं तो जैसे मैं परलोक गमन होता है मेरा, तो मैं एक सूक्ष्म शरीर लेता हूँ, लेकिन उसमें सूक्ष्म शरीर और एनर्जी दोनों चीजें हैं, शरीर भी है उसमें। वो भले इतना हैवी नहीं है जो आज मेरा वजन है 90 kg, वो वजन नहीं है लेकिन वजन है। हाँ नहीं, वो ही जी बताया था ना, ये कि अभी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट हाँ, हुआ था बताया तो वो बात हो गई थी आपकी। जी एक ऑफ के आत्मा का वजन है या नहीं है। जी जी वो एक्सपेरिमेंट में अभी हालांकि वो 100% एक्सेप्टेबल नहीं, और आगे होते रहेंगे। उसमें 21 ग्राम बताया था, चलो ठीक है। 21 का कम होगा या ज्यादा होगा, वहां तो एक्यूरेसी के उन्होंने रिजेक्ट किया होगा, लेकिन जी वो सूक्ष्म शरीर निकलेगा इस अपने ये स्थूल शरीर से, उसमें जी भी वेट, लेकिन वो बहुत कम होगा। जी जी ठीक है। और कोई किसी का की नहीं है, मेन यही है कि कोई भी पूजनीय है तो नियमों पे आधार पे है, उसके नियम को जी के आपका जीवन बेस्ट बन सकता है, लेकिन वो नियम पे आधारित होगा जो नेचर बेस होंगे, जो नेचर पे आधारित होंगे। इसलिए कोई भी चीज गलत है या नहीं, लेकिन नियम है, ये मुख्य है, जो अशोका बहन जी भी बता रही थी कि नियम मुख्य है। चलिए ठीक है।
बढ़िया। और गहराई से हम जब आगे इसमें बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जानेंगे। और सिर्फ यही है कि जीवन के नियमों को हम नेचर के आधार पे समझ लें और उसके आधार पे जीना शुरू कर दें। मेरे जो 16 संबंध है वो मेरे सामने जीवंत हो जाएं, उनका एहसास मुझे होने लगे, तो मैं उसका हिस्सा हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। हम उससे अलग नहीं है। हम पेड़ से सोचते हैं कि मेरे को पेड़ को पानी देना है। अरे पेड़ जो मेरे को दे रहा है वो तो कभी मैं देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे को जो पानी देना है वो तो मैं दूंगा, और मैं नहीं भी दूंगा तो नेचर उसको देगी अपने आप। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने मनुष्य होने का कर्तव्य भूल जा रहा हूँ। वो पेड़ तो फिर भी रहेगा, मैं अगर उसे पानी, मेरे सामने जो पेड़ है ना, वो मैं उसको पानी नहीं भी दूं तब भी रहेगा। क्योंकि नेचर में जो वर्षा है, ये ऋतुएं बदल रही हैं, क्यों बदल रही हैं? हमें लगता है हमारे लिए बदल रही हैं, नहीं। बहुत नेचर है, उसको कंप्लीटनेस होना है, वो चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। अगर उसे कुछ गड़बड़ कर रहा है मनुष्य, उस गड़बड़ करने को रोक दे तो वो भी उसका बहुत बड़ा धन्यवाद हो। और वहीं वो अपने आप में खुद दोबारा सर्वाइव कर लेती है अगर वो गड़बड़ होनी बंद हो जाए। चलिए, आज का समय भी पूर्ण हुआ है। एक छोटी सी पीपीटी बनाई थी मैंने इस चिंतन पे, वो थोड़ा लास्ट में शेयर करता हूं मैं। और इस टाइप से पीपीटी बनती जाएगी, जैसे जैसे चैप्टर बनते जाएंगे, तो जैसे हमारे लिए रिवीजन करना आसान हो जाए। तो एक बार देख लेते हैं उसको। अ, अर्पित जी मेरे को कोहोस्ट बनाइएगा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। थैंक यू। एको हि देवात्मा सत्यदेव। सदैव ज्योति तेजश्च सूर्य स एव एकः सधर्मशिक्षक सर्वांग आत्मिक कल्याण करता सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। ये हम ग्रंथ का परिचय जान रहे हैं, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे, और 5वें को हम कल से सुनेंगे। और इसके जो अध्याय हैं नेचर तत्व के, वो सारे अध्याय इसमें क्रमबद्ध हेडिंग वाइज आ गए हैं। और जो संभावित प्रश्न हैं वो भी हम नोट करेंगे कि इनसे संभावित प्रश्न क्या निकलते हैं। देवशास्त्र को क्यों जानना है? अगर ये सब्जेक्ट सब में क्लियर हो जाए कि मेरे को इसको जानना क्यों है, क्योंकि जब हम ये क्लियर हो जाते हैं ना, आपको जैसे कोई भी सामान आपके घर में होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं क्यों लाया। बाजार हम जाते हैं ना तो कुछ खरीद के आते हैं, तो क्यों खरीद रहा हूँ मेरे को मालूम होता है। और जब क्यों क्लियर होता है ना तो हम उसको ले पाते हैं। अगर क्यों ही क्लियर नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत है, रहने दो। तो यानी सभी को ये जानना जरूरी है कि मेरे को ये क्यों जानना है। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आता है, देव शास्त्र को कब जानना है। कल श्रीमान टहल रमानी जी का साधन हो रहा था, तो उसमें जो 50+ थे तो सब बोल रहे थे कि हाँ, अध्यात्म को जानना जरूरी है।
अध्यात्म को जानना तो जरूरी है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है 50 के बाद। तो जो बीच का जीवन था मुख्य, वो तो निकल गया, जिसमें हम और ज्यादा बेहतर कर सकते थे 16 संबंधों के प्रति, वो वक्त तो गुजर गया। तो हमें कब जानना है? हमें जब बचपन स्टार्ट हो रहा है, जब शिक्षा चालू हो रही है, जब बच्चा सीखने को तैयार है, उस समय उसे सिखाना है। उस उम्र की शब्दावली अलग हो सकती है। जैसे ए को सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल बताया जाता है, शब्दावली अलग होना संभव है, लेकिन सिखाना उसी उम्र में है कि तुम्हारे उपकारी कौन है, तुम्हें कौन कौन हेल्प करता है। ये बैग है तो क्या है? ये बैग भौतिक जगत है। ये कॉपी है तो क्या है? ये भौतिक जगत है। और ये आई कहाँ से? ये वनस्पति जगत से आई। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि जो पेपर मैं लिख रहा हूँ जिसपे, ये वनस्पति जगत से आ रहा है। मैं जो खाना खा रहा हूँ वो वनस्पति जगत से आ रहा है। मैं जो दूध पी रहा हूँ वो पशु जगत से आ रहा है। बच्चे को बचपन से इन बातों का एहसास होना चाहिए, तब जाके इस जो भगवान का कार्य है पूर्ण होगा। और फिर कैसे जानना है? तीसरा प्रश्न है, देव शास्त्र को कैसे जानना है? हमें उसके अर्थ आज की भाषा में समझाने ही पड़ेंगे। नई पीढ़ी को वो शब्द नहीं समझ में आएंगे। उन शब्दों को जब पढ़ेगा, उसका अर्थ उसके अंदर क्लियर होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ आज के समय में हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ये 3 प्रश्नों के जवाब अगर हमें क्लियर हो गए, हम सबको इन 3 प्रश्नों पे चिंतन करना चाहिए, लगभग 1 पेज का। और जब हम इस चिंतन को कंप्लीट जी पाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे परिवार में हर कोई आने वाले समय में देव शास्त्र को जानेगा। सिर्फ जानेगा ही नहीं, उस पे जिएगा भी। तो इन 3 प्रश्नों पे सभी को चिंतन करना है और इस चिंतन के साथ ही आगे बढ़ना है। अब हम एक को नहीं लेके चलना है, हमें पूरे परिवार को लेके चलना है। और तभी ये तपस्या जो अब चालू हुई है नए सिरे से, उस तपस्या के रिजल्ट तक हमें पहुंचना है, और बहुत जल्दी पहुंचना है, और बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे। आपको अभी तो ग्रुप में मैं एक वीडियो भेजूंगा, यूट्यूब का लिंक है, उसमें एक बंदे ने नॉनवेज के प्रति प्रयास किया है। उसके प्रयास को जरा आप देखना। उस प्रयास के प्रति धन्यवाद निकल रहा है कि उसने किस क्रिएटिविटी से उस प्रयास को किया है, कि वाकई जो पब्लिक उसके सामने थी उस बात को समझ पा रही थी। आप सब देखना, जरूर देखना, उस ध्यान से देखना, और उसको नोट भी करना कि उसमें क्या चीज पकड़ में आ रही है। और वो प्रयास हम खुद कर सकते हैं। तो आप जरूर देखिएगा। तो आज का सेशन यहाँ अंत करते हैं, और कल से हम फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर 5 दिन के चिंतन के बाद फिर नेक्स्ट संडे को हम फिर मिलेंगे अपने प्रश्नों के साथ। प्रश्नों को जरूर लिखें। कोई भी चैप्टर जिस दिन चल रहा है, उसके जो प्रश्न बन रहा है उस दिन नहीं पूछना है, वो प्रश्न नोट करके रखना है, उस प्रश्न को डिस्कशन में लाना है। अगर उस डिस्कशन में उसका हल निकल आया तो ठीक है, ना तो वो प्रश्न पेंडिंग है जब तक उसका जवाब ना निकल आए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि देवशास्त्र खंड 4 तक हम पढ़ते पढ़ते हर प्रश्नों का जवाब जान चुके होंगे। और वही भगवान चाहते हैं कि हम किसी ऐसी दुविधा में ना जिए जो कि मान्यतावश आ गई, जो कल्पनावश आ गई। जो सत्य है, जो प्रकृति के आधार पर है, मेरे को वो बात उस आधार पे स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरे को उच्च भाव क्यों बढ़ाने हैं, निम्न भावों से मोक्ष क्यों लेना है। क्योंकि जैसा सौतम जी ने बोला कि नेचर का हर एक अस्तित्व शुभ की तरफ बढ़ रहा है। हमारे निम्न भाव मनुष्य को पीछे खींच रहे हैं। तो सभी का शुभ हो, सभी को धन्यवाद, सबका शुभ। भगवान की श्रीमान चंद्रगुप्त जी आगे ले लें अंत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बीच में जाना पड़ा जरूरी काम के लिए, कुछ क्षणों के लिए। तो सॉरी, कई बार ऐसा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। तो पूर्ण भगवान हमें चाहते हैं कि हम बुद्धि से भी धर्मवान बने और भावों से भी धर्मवान बने, जीवन से भी धर्मवान बने। हमारे अंदर अगर खुद के अंदर ही कंफ्यूजन होगी तो हमें कोई भी भटका सकता है। कोई भी ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को भटका सकता है। तो भगवान चाहते हैं कि हम अंदर से मन मस्तिष्क से इतने सुदृढ़ बन जाएं
कोई हमें भटका ना सके, हमारे अंदर लेश मात्र भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर डिस्कशन रही। मैं और क्या कहूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हाँ जी, तो फिर इस साधन को फिर विराम दिया